हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम फाइलम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज़ इंक्लूडेड हैं। इन 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज़ में से 0.9 मिलियन एनिमल स्पीसीज़ जो कि लगभग 75% हैं वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेंगी। और इन आर्थ्रोपोड के अंदर जो मेजॉरिटी प्रेजेंट है वो है क्लास इंसेक्टा की 750,000 नंबर ऑफ स्पीसीज़। तो जो ये नंबर है 1.2 मिलियन 0.9 मिलियन, ये क्या शो कर रहा है कि जो एनिमल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। सो दिस नंबर शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। जो ये करेक्टरिस्टिक हैं, पहले मैंने सभी 13 करेक्टरिस्टिक लिख दी, फिर उसके बाद हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। पहली है सेलुलर स्ट्रक्चर, देन न्यूट्रिशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, मेटामेरिज्म, जर्म लेयर, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्डिंग पावर, रिप्रोडक्शन एंड स्केलेटन। तो आप पहले ये जो 13 करेक्टरिस्टिक फीचर हैं इन्हें लर्न कीजिए, फिर इनके अंदर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की, कि जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से डिफरेंट है। मैंने ज़्यादा मैटर इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारे पास 13 करेक्टर हैं। उन 13 करेक्टर को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से डिफरेंट है इन अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल एंड इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम। देन हम बात करते हैं अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, न्यूट्रिशन। तो जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर जितने भी एनिमल इंक्लूडेड हैं वो जनरली कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो हेट्रोट्रोप ही मिलेंगे। उसके अंदर बहुत सारी फॉर्म प्रेजेंट है, जैसे होलोजोइक है, मोस्टली ह्यूमन बींग है वो होलोजोइक है, पैरासिटिक, प्रीडेटर्स, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, इंसेक्टिवोर, स्क्वेंचिंग। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, जस्ट मैंने एक जगह इकट्ठी करके लिख दी। देन बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल एग्रीगेट प्लान जो कि स्पंज के अंदर प्रेजेंट है, ब्लाइंड सैक प्लान फ्लैट वॉर्म के अंदर, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, राउंड वॉर्म टू मैमल्स। ब्लाइंड सैक प्लेन का मतलब है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बोरी के जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ एक साइड से ओपनिंग प्रेजेंट है, दूसरे साइड से ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मीन है कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, कि एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब डली हुई। सिमेट्री के बेसिस पे 2 टाइप के मेनली है, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल स्नेल एंड स्पंज एग्जांपल है। सिमेट्रिकल के भी फर्दर 2 टाइप्स है, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री के अंदर कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जैसे गोल गोल हम एक बॉल लें और उसको हम किसी भी प्लेन से काटें, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो प्लेन है वो सेंटर से पास हो और वो प्लेन ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। बायलेटरल की जो बायलेटरल सिमेट्री है वो रेडियल से डिफरेंट है, क्योंकि रेडियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं, बट बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन होगा जो कि ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। रेडियल सिमेट्री के अंदर सिलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्मेटा, बायलेटरल सिमेट्री के अंदर प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके मैमल्स तक। फिर हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म इज द रिपीटेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। किस किस के अंदर प्रेजेंट होगा, एनालिड्स के अंदर जो कि ट्रू मेटामेरिज्म शो करेंगे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं जर्म लेयर की। तो जो जर्म लेयर हैं वो 2 टाइप की हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक हैं उसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, ये स्पंज एंड सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके मैमल्स तक प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल दोनों तरीके की हो सकती है, इनकम्प्लीट एज वेल एज कंप्लीट। इनकम्प्लीट का एग्जांपल है फ्लैट वॉर्म, कंप्लीट का एग्जांपल है राउंड वॉर्म से लेके मैमल्स। एलिमेंट्री कैनाल है वो या तो उसकी जो ओपनिंग है ओपन आउट होगी थ्रू एनस, या फिर वो होगी क्लोइकल अपर्चर के लिए फॉर इजेशन। देन रेस्पिरेशन की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द मैमल है वो एरियोबिक रेस्पिरेशन रखते हैं, एक्सेप्ट सम एंडोपैरासाइट लाइक टीनिया, सोलियम, एस्कैरिस,
देन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस भी हो सकता है, ब्रैंकियल भी हो सकता है, ट्रैकियल भी हो सकता है और पल्मोनरी मोस्ट ऑफ द टेट्रापोडा, ट्रैकियल इंसेक्टा के अंदर, ब्रैंकियल फिश एंड क्रस्टेशिया, क्यूटेनियस एनालिडा एंड एम्फीबिया। फिर हमारा अगला करेक्टर आता है सर्कुलेशन। तो जो एनालिड्स हैं वो पहले ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था। 2 टाइप के प्रेजेंट है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। पहला जो ओपन टाइप है उसके अंदर एग्जांपल हैं जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, मोस्ट ऑफ द मोलस्कास एक्सेप्ट सिफेलोपोडा एंड लीच। क्लोज टाइप के में एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द एनालिड, सेफेलोपोड, वर्टिब्रेट। और जो वर्टिब्रेट हैं उनका जो रेड कलर है ब्लड का वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। देन जो ब्लू कलर होता है ब्लड का वो होता है एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। एग्जाम्पल है मोलस्का, कलरलेस होंगे, हीमोलिम्फ इंसेक्टा के अंदर। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सपेलिंग ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन वेस्ट प्रोडक्ट 3 ग्रुप बनाए हैं, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म के अंदर जो अमोनिया है वो एज एन वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा, यूरियोटेलिज्म के अंदर यूरिया एंड यूरिकोटेलिज्म के अंदर यूरिक एसिड। फिर इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो अमोनोटेलिज्म है उसका एग्जाम्पल है क्रस्टेशिया, अकाइनोडर्म, मोनिफिसिस। यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल है मैमल एंड यूरिको का एग्जाम्पल है ऑल बर्ड, लैंड रेप्टाइल एंड एग लेइंग मैमल्स। देन हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैटवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया एनालिडा के अंदर प्रेजेंट है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, कोक्सल ग्लैंड अरेक्निडा के अंदर प्रेजेंट है और किडनी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्डिंग पावर की। तो जो एनिमल हैं उनके अंदर सम काइंड ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे लाइक आई, ईयर, ताकि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं वो उन्हें डिटेक्ट करके उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकें। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है नॉन कोडेट के अंदर वो मिलेगा वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, जबकि कोडेट के अंदर वो मिलेगा होलो, डोर्सल एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड। फिर जो रिप्रोडक्शन है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एनिमल्स 3 में कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, ओविपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जितने भी बर्ड्स है वो ओविपेरस है, एग लेइंग है, मोस्ट ऑफ बोनीफिसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग मैमल। ओवोविविपेरस की बात करें तो शार्क, रेटल स्नेक, विविपेरस, मेटाथेरियन एंड यूथेरियन मैमल। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट ओविपेरस, ओवोविविपेरस, विविपेरस। अगर आपको इन टर्म के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो जो स्केलेटन है वो बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करवाएगा और जितने भी बॉडी पार्ट हैं उनको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। जो स्केलेटन है उसके 2 टाइप हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के अंदर जैसे स्पंज है उनके अंदर नॉन लिविंग स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और वर्टिब्रेट के अंदर हम बात करें तो बोन और कार्टिलेज प्रेजेंट है, और एक्सोस्केलेटन के अंदर नॉन लिविंग जो मीन एक्सोस्केलेटन है वो नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ है, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर है, मोलस्का के अंदर है, जो कैल्केरियस सेल है कैल्शियम की बनी हुई, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इन सब के अंदर भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। जैसे कि डर्मल स्केल्स है फिश के अंदर, एपिडर्मल स्केल है रेप्टाइल के अंदर, फेदर्स प्रेजेंट है बर्ड के अंदर, हुफ्स, हेयर, नेल, क्लॉज प्रेजेंट है मैमल्स के अंदर। तो ये सभी थे हमारे 13 जनरल कैरेक्टर ऑफ कोडेटा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कोडेट्स। थैंक यू ऑल।